का वो अभिवादन करते हुए ओके, तो आप लोग बैठ सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है, आप मेरे पीछे इस विषय को दोहराएं। प्रभु पर भरोसा रखना, प्रभु पर भरोसा रखना। मैं हाल में एक कहानी पढ़ रहा था और जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था तो मैंने सोचा उचित है आप लोगों को इस कहानी को मैं बताऊं, और ये हमारे विषय पर ये आधारित है। एक नया परिवार जिनकी शादी हुई और शादी के पश्चात ये दोनों पति पत्नी एक आइलैंड में यानी किसी द्वीप में जाकर के घूमने के लिए गए, और घूमने के पश्चात जब ये परिवार पति और पत्नी एक नाव में बैठते हुए वापस लौट रहे थे तो जैसा भी बरसात हो रही है, काफी बरसात होना शुरू हुआ और आंधी तूफान जो है बहुत आना शुरू हो गया। और जो दुल्हन है यानी उसकी जो पत्नी है काफी घबरा गई और चीखने लगी, चिल्लाने लगी और कहने लगी अब हम कैसे बचेंगे, शायद हमारा अंत यहीं पर अब हो जाएगा। लेकिन जो उसका पति है वो बड़ा शांत होकर के चुपचाप जो है वो कुछ नहीं रिएक्ट कर रहा था और शांति रह रहा था, और बरसात और तूफान जो हो रहे थे वो उसको देख तो रहा था लेकिन शांत हो रहा था। तो लेकिन जो महिला है, जो उसकी पत्नी है, काफी बेचैन, काफी चिंतित, काफी घबराई हुई और काफी परेशान होती हुई इससे पूछने लगी आपको डर नहीं लग रहा, आप घबरा नहीं रहे? और एक चुप शांत बैठा हुआ है। तो नई नई शादी हुई थी तो उसने गुस्सा में उसे कह दिया अरे तू पागल है क्या, मैं तुझे कह रही हूं, तू चुपचाप बैठा हुआ है, कठोर हृदय का व्यक्ति है क्या, पत्थर है क्या तेरे हृदय, तुझे सुनाई नहीं देता, तुझे डर नहीं लगता? अरे मैं इधर देखो, कुछ तो कोशिश करो कि हम बच जाएं। इसके बगल में एक बड़ी तलवार थी, इसने तलवार बाहर निकाली और इसके गले के पास लगा दी। वो और भी घबरा गए, उसे और भी डर लगा, ये तो सच में ही पागल निकला, मेरी शादी से हुई और किस पागल से शादी होगी तो मुझे काट ही देगा। और उसने इस तलवार को चुपचाप रखा, उसके गर्दन के बिल्कुल पास, 1 इंच का डिफरेंस नहीं था, बहुत उसके गले में लगा करके उसे कहा ये तलवार तुझे डर नहीं लग रहा है क्या? उसको कहा, पत्नी कहा तुझे डर नहीं लग रहा है क्या? वो थोड़ी देर तो डर तो उसे बहुत लगा, बट वो थोड़ा सा मुस्कुरा गई और कहा मुझे पता है तुम मुझे तो प्यार करते हो, मेरे साथ ऐसा करोगे नहीं आप। तब जाके इसने अपना मुंह खोला और कहा परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है वो भी हमें नाश नहीं करेगा। आंधी तूफान आ रहे हैं, बरसात हो रही है, नाव डूबने पर है, लेकिन भरोसा रखें परमेश्वर हमें नाश नहीं करेगा। जैसे आप सोचती कि मैं आपसे प्यार करता हूं, आपको काटूंगा नहीं, आपके सर को मैं काटूंगा नहीं, नुकसान आपको नहीं पहुंचाऊंगा, उसी प्रकार परमेश्वर नुकसान हमें नहीं पहुंचाएगा, वो हमें संभालेगा और बचा लेगा। कुछ समय के बाद सचमुच बरसात भी थमने शुरू हो गई और आंधी तूफान भी शांत हो गया और उन दोनों का जीवन बच गया। आज का जैसे मैंने कहा विषय है प्रभु पर भरोसा रखना। मेरे प्रियो, मनुष्य होने के नाते जब जीवन में निराशाएं आती हैं, उस नाव के समान, नाव को अपने जीवन भी आप ले सकते हैं, नाव के समान, इस कश्ती के समान हमारे जीवन में जब आंधी आती है, तूफान आते हैं, परेशानी आती है, बीमारी आ जाती है, पारिवारिक कलेश आ जाते हैं, संकट आ जाते हैं, विभिन्न प्रकार की जब समस्या हमारे जीवन में आती है, उस समय आप और मैं बहुत घबरा जाते हैं, बहुत कुछ कह देते हैं,
लेकिन एक चीज याद रखना, आपके बहुत कहने से, आपके उस परेशानी में रिएक्ट करने से क्या आंधी तूफान शांत होगा? नहीं, उसका अपना एक निश्चित समय है, उसका अपना एक निश्चित समय है और कुछ समय के बाद वो शांत हो जाएगा। याद रखें, जब जीवन में बीमारियां आए, तकलीफें आए, परेशानी आए, मुश्किलें आए, एक चीज याद रखना, प्रभु पर भरोसा रखें। प्रभु आपकी परिस्थितियों को, उन हालातों को बदल देगा और सब चीजें शांत हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे क्या करता है? प्यार करता है। और जैसे आज हमने बाइबल में से 4 बाइबल के पाठों को पढ़ा है। पहला पाठ हमने यशाया उसका 14 अध्याय 22 पद से लेकर 27 पद तक पढ़ा है। मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ना चाहता हूं। 27 पद में इस प्रकार से लिखा है, मेरे पीछे इस वचन को आप दोहराएं, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है? उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है? 26 वचन, यही युक्ति सारी पृथ्वी के लिए ठहराई गई है और यह वही हाथ है जो सब जातियों पर बड़ा हुआ है। आमीन। पहली बात जो मैं आज आपको इस पाठ के द्वारा सिखाना चाहता हूं वो है, मेरे पीछे से दोहराएं, परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखना। परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखना। परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखना। यहां पर वचन बहुत ही स्पष्ट रीति से कहता है कि परमेश्वर की जो युक्ति है या प्लान है, जो योजना है, वो कभी नहीं टलेगी। आमीन। परमेश्वर ने आप लोगों के लिए, हमारे लिए, हर एक के लिए एक योजना बनाई है, एक प्लानिंग बनाई है और परमेश्वर उस प्लानिंग को, उस योजना को समय के अनुसार पूरा करता है। और यहां पर जब इस भाग को आप पढ़ेंगे, यशाया की पुस्तक पढ़ेंगे, यहां पर 2 ऐसी जातियां थी या 2 देश के लोग ऐसे थे, एक थे बेबीलोनी और दूसरा थे असीरियन लोग। और ये जो लोग थे, असूर के लोग और बेबीलोन के जो लोग हैं, ये 2 जो जातियां हैं ना, ये यहूदियों की, इजराइली के बहुत बड़े दुश्मन थे, बहुत बड़े दुश्मन थे। बेबीलोनियों ने इजराइलियों को गुलामी में ले लिया। असूरी इनके बहुत बड़े दुश्मन थे। किनके? इजराइलियों के बहुत बड़े दुश्मन थे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, जब आप 22 वचन में पढ़े, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मैं उनके विरुद्ध उठूंगा और बेबीलोन का नाम और निशाना मिटा डालूंगा और बेटी पोतियों को काट डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है, मैं उसको शाही की मांद और जल की झीलें बना दूंगा और मैं उसे सत्यानाश की झाड़ू से झाड़ डालूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। आमीन। आज मेरे प्रियो, उस समय बेबीलोन के जो लोग थे, यहूदियों के दुश्मन थे। और परमेश्वर यहां पर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, मैं इनको क्या करूंगा? मिटा डालूंगा, मैंने मिटा डालूंगा। और यहां पर एक जानवर का, एक पशु का जो है नाम लिया गया, शाही। जब आप 23 वचन में पढ़ेंगे, शाही, आपने देखा इस जंगली जानवर को, शाही को, इसमें ना तीर के समान होते हैं, उसमें एक तीर के समान होते हैं। जब अपने शत्रु में आक्रमण करता है, अपने उन तीरों को छोड़ देता है और तीर के समान वो शरीर में लग जाते हैं और मौत भी हो जाती है लोगों की। ये शाही जानवर के यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है कि मैं उनको शाही की मांद और जल की झीलें बना डालूंगा। यानी वहां पर तीर तीर होंगे, झील हो जाएंगे और ये लोगों को परमेश्वर मिटाना चाहता है। आज आपके लिए मेरे संदेश क्या है? शायद आपके मेरे दुश्मन ये बेबीलोनी नहीं है, ये असूरी नहीं है,
ये तो दुश्मन किनके थे? यहूदियों के दुश्मन थे, आपके मेरे नहीं है। लेकिन आज आपके जीवन में बीमारी हो सकती है आपका दुश्मन, पारिवारिक तंगी आपका दुश्मन हो सकता है, आर्थिक अंधी आपका दुश्मन हो सकता है, आर्थिक तंगी आपका दुश्मन हो सकता है, पारिवारिक कलेश, विभिन्न प्रकार की समस्या, विभिन्न प्रकार की बीमारियां, विभिन्न प्रकार की तकलीफें, विभिन्न प्रकार की जो सारी मुश्किलें हैं, परमेश्वर कह रहा है याद रखना, मुझ पर भरोसा रखो, मेरी योजना पर भरोसा रखो, मैं क्या करूंगा? मैं इन्हें मिटा दूंगा। आमीन। परमेश्वर आपको इस सुबह के समय में यह संदेश देना चाहता है कि परमेश्वर जो है उसकी योजना जो आपके लिए है वो आपको छोड़ेगा नहीं, आपको त्यागेगा नहीं। मुश्किलें जीवन में आएंगी, परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि बेबीलोनिया जो है आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि असूरी लोग जो है आपसे लड़ेंगे नहीं, परमेश्वर ये नहीं कह रहा है। इसका मतलब क्या है? जीवन में मुश्किलें आएंगी, इसका मतलब क्या है? शरीर में बीमारी आएंगी, इसका मतलब क्या है? पारिवारिक कलेश होंगे, इसका मतलब क्या है? समस्या जीवन में आएंगी, निश्चित आएंगी। लेकिन याद रखना, इस समस्या का अंत कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। प्रभु कहता है मैं मिटा डालूंगा उन्हें, मैं उनके विरुद्ध उठूंगा और बेबीलोन के नाम निशान मिटा डालूंगा। यानी परमेश्वर आपको आपकी परेशानी में छोड़ेगा नहीं, आपकी परेशानी से आपको बाहर निकालेगा। आमीन। आपकी परेशानी से परमेश्वर आपको बाहर निकालना चाहता है। परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। कई बार आप और मैं मनुष्य होने के नाते बहुत ही उतावले हो जाते हैं, बहुत ही जल्दीबाजी कर लेते हैं, क्योंकि आज का वर्तमान का समय है, सब चीजें क्या चाहिए? पल भर में चाहिए, है ना? आंख झपकते हुए हमें चीजें चाहिए। आज बहुत सारी चीजें हैं तुरंत बन जाती है ना। मैगी देखो, पानी में डालो और तुरंत बन के आती है और बच्चे खाते हैं। सब चीजें तुरंत चाहिए। फोन अगर वो समय ना और 2G वाला जैसा घूमता है तो हमें बहुत इरिटेट हो जाते हैं। सब चीजें बिल्कुल न्यूज बढ़िया चलनी चाहिए, है ना? वीडियो बहुत फास्ट चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जब रुक जाता है तो हमारा अंदर को जो धैर्य है ना, मनुष्य को बहुत ही कम हो गया। धीरज नाम की कोई चीजें नहीं है लोगों में, सब लोग भाग रहे हैं। अभी हाल में हमारे सूरज भाई और सोनिया सिस्टर दिल्ली से होकर के आए ना, और कितने भागे हुए हैं ना मेट्रो में। लोग भागे रहे, कहाँ दौड़ रहे हैं, कहाँ दौड़ रहे हैं मालूम नहीं, कहाँ दौड़ रहे हैं लोग, दौड़ रहे हैं लोग, दौड़ में है, जीवन की दौड़ में है। सब लोग जीतना चाहते हैं, सब लोग सफल होना चाहते हैं, सब लोग अपने जीवन की दौड़ में दौड़ रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं दौड़ कहां पर पहुंचेगी। सब लोगों को जल्दीबाजी है, सब लोगों को। आप देखना कहीं भी जब गाड़ी आप रोड में जाएंगे ना, सब लोग यहाँ से एक्टिवा वाला भागेगा, बाइक वाला भागेगा, कार वाला है, ट्रक वाला, सब लोग भागना चाहते हैं। हमारे भाई का नाम क्या है? उनको बढ़िया मालूम है ना? रोड में जब चलते हैं ना, सब लोगों को जल्दी चाहिए भाई, है, ब्रेक लगाना नहीं चाहते हैं। रोड बैच की जो बसें हैं उनके ब्रेक तो होते हैं लेकिन मारते नहीं है, चलते रहते हैं, जितने घिस जाएंगे रोड में। लोगों को जल्दीबाजी है। लेकिन एक चीज याद रखना, परमेश्वर का वचन कहता है भरोसा रखना सीखे, धैर्य रखें, थोड़ा सा ट्रस्ट रखें। किस पर? परमेश्वर पर। मैं ये कहानी पढ़ रहा था हाल में ही। एक व्यक्ति झाड़ू पोछा का काम करता था, ठीक है, एक मंदिर में झाड़ू पोछा का काम करता था, और उसने एक मूर्ति वहां पर देखी और बहुत ही जीवन से निराश, हताश, और उस मूर्ति के सामने खड़े होकर के कहने लगा, हे ईश्वर और हे भगवान, आपकी जिंदगी कितनी आरामदायक, आप चुपचाप खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, क्या जिंदगी है आपकी। वहां से आवाज आती है और कहती है मेरे जगह में तुम खड़े होकर के एक दिन देखो, तब तुम्हें पता चलेगा। तो वार्तालाप में फिर वो कहता है हाँ मैं हो जाऊंगा खड़ा, ये तो बड़ी आराम की जिंदगी है, देखो मुझे झाड़ू पोछा करना पड़ता है, इतना काम करना पड़ता है, आपकी जिंदगी बड़ी आरामदायक है। तो वहां से आवाज आती, ठीक है, एक शर्त है, आप मेरी जगह में खड़े हो सकते हैं, लेकिन आपको कुछ बोलना नहीं, बिल्कुल शांत होकर के खड़ा रहना। उसने कहा तो बहुत आसान काम है, खड़े रह जाऊंगा, क्या दिक्कत है, चुपचाप खड़ा रहूंगा। ठीक है, तो ये उस मूर्ति के सामने एक भगवान या ईश्वर का रूप लेकर के चुपचाप खड़ा होता है
और वो जो भगवान है या ईश्वर है उस मनुष्य का काम करना शुरू कर देते हैं। आगे क्या होता है, पहला व्यक्ति वहां पर आता है प्रार्थना करने के लिए। पहला व्यक्ति एक बिजनेसमैन होता है और प्रार्थना कर रहे, हे ईश्वर मेरे बिजनेस को आप सफल करना, और प्रार्थना करके वो निकल जाता है। और एक व्यक्ति देख रहा है, खड़े है ना, ये देख रहे दृश्य, लेकिन उसका पर्स गिर जाता है, वहां पर पर्स गिर जाता है। लेकिन अब इसको मन में लग रहा है मैं आवाज निकालूं, उसको बोलो भाई तेरा पर्स गिर गया, लेकिन शर्त उसे याद आई कि बोलना नहीं। चलो चुपचाप वहां पर रहा। फिर दूसरा एक व्यक्ति वहां पर आता है, और ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति बहुत ही गरीब, प्रार्थना करना शुरू किया, हे ईश्वर मेरी पत्नी जो है हॉस्पिटल में बीमार है, उसके इलाज के लिए मुझे कुछ पैसा चाहिए, इंतजाम कर लेना, और घर में खाने के लिए भोजन भी नहीं है, आप मदद करना। और प्रार्थना करके वो जा ही रहा था तो उसकी नजर पड़ी उस पर्स में, और जब उसकी पर्स में नजर पड़ी वो धन्यवाद देने लगा, हे ईश्वर धन्यवाद तेरा, तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। पर्स लेकर के निकले। अरे ये देखना दृश्य हो, ये कहने वाला अरे भाई तेरा नहीं हो तो उस अमीर व्यक्ति का है वो पर्स, कहना चाहता था, रोक नहीं पा रहा था अपने आप को, पर याद उसे शर्त आती, कहा था कि कुछ बोलना नहीं, चुप रहा, देख रहा है ये सब दृश्य। और एक तीसरा व्यक्ति भी प्रार्थना के लिए वहां पर आता है। तीसरा व्यक्ति जो प्रार्थना के लिए आता है वो एक लंबी यात्रा में उसे जाना था, समुद्री जहाजों के द्वारा लंबी यात्रा में उसे जाना था। प्रार्थना करने, हे ईश्वर मैं अपनी लंबी यात्रा में जा रहा हूं, समुद्र में आंधी तूफान ये सब चीजें आता, आप मुझे बचाना। और प्रार्थना कर ही रहा था तब तक वो जो बिजनेसमैन है वो कुछ पुलिस के साथ वहां पर आ गया कि भाई मेरा पर्स यहाँ गिरा था, किसी ने तो चोरी किया हो। तो उसको वही व्यक्ति वहां दिखा, कौन, ये व्यक्ति जो लंबी यात्रा के लिए प्रार्थना कर रहा था। और क्या हुआ, पुलिस वाले उसे पकड़ने लगे। उसने कहा, उस अमीर आदमी का, इसी ने मेरा पर्स उतारा निकाला जी, क्योंकि इसके बाद तो कोई प्रार्थना के लिए यहाँ पर आया नहीं। और उस बेचारे को पुलिस वाले पकड़ करके चोर के रूप में उठा करके ले जाने लगे। ये व्यक्ति रहा नहीं गया, इसको ये सब दृश्य देख रहा और कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, इस व्यक्ति ने वो चोरी नहीं की। इससे पहले एक गरीब व्यक्ति आया था, उसकी पत्नी कोई बीमार थी हॉस्पिटल में, उसको पर्स मिला, वो निकल गया जी उसको लेकर के। और फिर पुलिस इसको तो छोड़ दिया, इस व्यक्ति को तो छोड़ दिया जो लंबी यात्रा में जाना था, इसको छोड़ दिया और उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए चले गए पुलिस। एंड देन आगे कहानी इस प्रकार से कहती है, शाम का समय हो गया, ईश्वर ने उसे कहा, हाँ भाई आज का दृश्य तेरा कैसा रहा। तो इसने सब ईश्वर से बताना शुरू किया, आज ऐसे ऐसे हुआ, मैंने तो 2 लोगों की जिंदगी बचा दी। एक की तो उस बेचारे की जिसका पर्स गया था, उसका पैसा वापस दिला दिया मैंने, और जो समुद्री जहाज से जाने वाला था उस पुलिस वाले लेके जा रहे थे, उसको मैंने बचा लिया। ईश्वर ने उसे कहा, तूने बचाया नहीं, उन दोनों को मार दिया दोनों। तो उसने बोला, कैसे कैसे मार दिया। उसने कहा, वो जो गरीब व्यक्ति जो है पर्स लेकर के जो जा रहा था, उससे उसकी पत्नी का इलाज होना था, घर में भोजन आना था, पुलिस वालों ने उसे ले लिया, पत्नी की मौत हो गई क्योंकि टाइमली वहां पर पैसा नहीं पहुंचा, ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उसकी मौत हो गई। जो व्यक्ति जिसको पुलिस वाले लेके जा रहे थे, जिसको समुद्री जहाज से जाना, आंधी तूफान के द्वारा उसकी मौत हो गई, न्यूज में देख ले। उसने जब देखा तो ये व्यक्ति जो है काफी निराश हुआ और ये कहने लगा, हे परमेश्वर आपकी योजना हर एक मनुष्य के लिए उचित है, लेकिन हम मनुष्य जो है हम नहीं समझ पाते। प्रियो, आज का संदेश जो आपके लिए मेरे लिए भी है, यशायाह के माध्यम से भी परमेश्वर यही कहना चाहता है, मेरी जो योजना तुम्हारे लिए है वो भलाई की है। आमीन। परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर विश्वास रखें। आप और मैं मनुष्य हैं, आप और मैं क्षण पर देखते हैं इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है हमें नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें इतनी तक सीमित है, लेकिन परमेश्वर की जो आंखें हैं वो अदृश्य हैं, वो सब चीजों को देख लेती है। उसको न दीवार रोक सकती है, न तूफान रोक सकता है, न आंधी रोक सकती है, न कोई समय रोक सकता है, न अंधेरा रोक सकता है, न उजाला रोक सकता है। परमेश्वर आपके हजारों वर्ष, आपकी जिंदगी के वर्तमान, आपका बीता हुआ कल, आपका भविष्य कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। परमेश्वर की योजना पर क्या रखें? भरोसा रखें। और यशायाह के माध्यम से परमेश्वर इजराइली को यही कह रहा है,
मैं तुम्हारे दुश्मनों को क्या करूंगा, मिटा डालूंगा। यानी परमेश्वर ये उन्हें आश्वासन दे रहा है, यही भरोसा उन्हें दिला रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कई बार आपको मुझे लगता नहीं कि परमेश्वर हमारी मदद कर रहा है, परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे प्रिय बहनों याद रखना, मेरे प्रिय भाइयों याद रखना, परमेश्वर हर पल, हर समय, हर क्षण हमारे संग और साथ रहता है, लेकिन आप और मैं उसे महसूस नहीं कर पाते। आप मैं उन सारी चिंताओं से, उन जीवन के आंधी तूफानों में खो जाते हैं और परमेश्वर को महसूस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आप मैं उन आशीषों से वंचित हो जाते हैं। तो याद रखना, परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखना। हर एक जो जीवन में घटता है, जो हो रहा है, याद रखना परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर हमें बचाएगा, हमारी मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा। दूसरी बात जो आज हम सीखेंगे वो है, हमने प्रेरितों के काम से हमने पढ़ा 1 अध्याय उसके 15 वचन से लेकर 20 वचन तक हमने पढ़ा है ना। यहाँ पर जो दूसरी बात हमें सीखने को मिलेगा वो है, आप मेरे पीछे इस बात को दोहराएं, परमेश्वर के चुनाव पर भरोसा रखना। थोड़ा उत्साह के साथ बोले, परमेश्वर के चुनाव पर भरोसा रखना। परमेश्वर के चुनाव पर भरोसा रखना। ओके, मैं वचन 20 पढ़ रहा हूं। इसमें इस प्रकार लिखा है, भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। उसका पद कोई दूसरा ले ले। ओके, यहाँ पर एक घटना का वर्णन है और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। 12 में से एक शिष्य ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया था। उसका नाम यहूदा इस्करियोती। क्या नाम था उसका? यहूदा इस्करियोती। और यहूदा इस्करियोती जिसने परमेश्वर को पकड़वाया था, मालूम है उसकी जीवन का अंत कैसे हुआ? कैसे हुआ? आज बाइबल का पाठ हमारे बीच में पढ़ा गया, कैसे उसका अंत हुआ। जस्ट मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, आप ध्यानपूर्वक इसको सुनना। ओके, 16 वचन में इस प्रकार, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का उल्लेख पूरा हो जाए जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, यहूदा कौन है? यहूदा इस्करियोती। ओके, उसके विषय में क्या कहा था? जो यीशु को पकड़वाने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और उसकी सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। और इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। और भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। यहाँ पर यहूदा इस्करियोती जिसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के कार्य में या परमेश्वर को पकड़वाया, उसका अंत बहुत ही बुरा हुआ। लिखा हुआ है, वो पेट के बल गिरा, उसके अंतड़ियां निकल गई और उसका अंत वही हो गया, यानी मर गया। संदेश आपके लिए, मेरे लिए क्या है? जैसे मैंने कहा, परमेश्वर के चुनाव पर भरोसा रखना। परमेश्वर ने इवन इस व्यक्ति को भी मौका दिया था प्रभु के काम करने के लिए, प्रभु की सेवा के लिए इस व्यक्ति को भी मौका दिया था। परमेश्वर जानता था यहूदा इस्करियोती जो है मुझे पकड़वाएगा। प्रभु को बल नहीं मालूम था, क्योंकि परमेश्वर की नजर से कौन छिप सकता है? आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। शायद फादर सुनील आपके दिलों में क्या चल रहा नहीं जानता है, मेरे के लिमिट है जानने की, लेकिन परमेश्वर की कोई लिमिट नहीं है। वो सब कुछ आपके दिल के अंदर जानता है।
आपके बीते हुए कल को जानता है, अभी आपके जीवन में क्या क्या सोच रहे हैं, क्या विचार रहे हैं, क्या आपकी जिंदगी में गुजर रहा है, परमेश्वर जानता है। भविष्य में आपके जीवन में क्या होगा, परमेश्वर जानता है। परमेश्वर फिर भी ये जानते हुए कि ये व्यक्ति मुझे पकड़वाएगा, उसे मौका दिया, एक सौभाग्य दिया। परमेश्वर हमेशा मौका देता है, हर एक को मौका देता है, हर एक को एक सौभाग्य देता है कि अपने आप को बदलो, अपने जीवन में परिवर्तन लेके आओ। अगर आप गलत राह में चलने वाले हैं, ये चलते थे, जीवन में बदलाव लेके आओ। अगर आप अपने जीवन में बदलाव नहीं लेके आ रहे हैं, अंत बहुत ही बुरा होगा। ये चेतावनी है आपके लिए और मेरे लिए भी। अगर आप और मैं परमेश्वर के भवन में रहते हैं, ये प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम कहते हैं कि मसीह हैं, अगर आपके चाल चलन बदल नहीं रहे हैं, आपका स्वभाव बदल नहीं रहा है, आपके जीवन में बदलाव नहीं है, अंत बहुत ही बुरा होगा। ये चेतावनी है हमारे लिए। परमेश्वर मौका देता है, सौभाग्य देता है बदलने का। इस व्यक्ति को 3 साल परमेश्वर ने मौका दिया बदलने का, लेकिन ये बदला नहीं। अंत कैसे हुआ, पेट के बल गिर करके खत्म हो गया। आप और मुझे भी परमेश्वर मौका देता है, और शायद परमेश्वर आपको मुझे मौका दे रहा है, काफी समय से मैं मौका दे रहा है। बेटा अपने जीवन में बदलाव लाओ, बेटी अपने जीवन में बदलाव लाओ, अपने स्वभाव में बदलाव लाओ, अपनी बोली भाषा में बदलाव लाओ, अपने चाल चलन में बदलाव लाओ, अब व्यवहार में बदल लाओ, अपने कार्य में बदलाव लाओ। अगर आप और मैं बदलाव नहीं लेके आ रहे, अंत बहुत ही बुरा होगा। ये चेतावनी है परमेश्वर के वचन से हमारे लिए। कई बार आप और मैं मसीह होते हुए भी हमारे चरित्र, हमारा जीवन, हमारे कार्य जो है मसीह के जैसे नहीं होते हैं। ये यहूदा इस्करियोती मसीह के साथ तो चल रहा था 3.5 साल तक, 3 साल तक मसीह के साथ चल रहा था, लेकिन फिर भी जीवन में बदलाव नहीं आया। क्या आपका जीवन ऐसा आज है? जांचे अपने आप को, परखे अपने आप को। मैं मसीह के साथ तो चल रहा हूं, लेकिन मेरा हृदय नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, मेरे चाल चलन नहीं है, मेरी बोली भाषा बदला हुआ नहीं है। अंत बहुत ही बुरा होगा। ये बहुत बड़ी चेतावनी परमेश्वर के वचन से हमारे लिए है। क्योंकि एक चीज याद रखना, परमेश्वर जो है मौका देता है, जो मौका का सही उपयोग नहीं करता है उसी में उसका नष्ट हो जाता है। और यहूदा का वही अंत हुआ, यहूदा का वही अंत हुआ। आप याद रखना, परमेश्वर ने इसे मौका दिया, मौका में इसने अपने जीवन में बदलाव नहीं लाया, उसका अंत हुआ। और उसकी जगह में परमेश्वर ने किसी और को चुन लिया, उसकी जगह में परमेश्वर ने किसी और को चुन लिया। यहूदा के जगह में परमेश्वर मालूम है किसको चुना? मत्तियाह को चुना। परमेश्वर आज भी योग्य है। अगर आपको परमेश्वर ने चुना है, आप उसके कार्य नहीं कर रहे हैं, आपको रिप्लेस करने के लिए परमेश्वर तैयार है। अंत होगा, दूसरों को परमेश्वर चुन करके उस पदवी में रखेगा, उस कार्य में रखेगा। ये बहुत बड़ी